Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Manish Pandey. On this channel, I will help you learn English in a simple and easy way. Today, I am teaching you a photograph poem composed by Shirley Toulson. Let's start the poem. In this poem, Shirley Toulson says that the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. शर्ली टोल्सन बताती हैं कि द कार्डबोर्ड यानी कि जो गत्ता है वो हमको दिखाता है कि हाउ इट वाज, कैसे ये था, बताता है क्या कि जब द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, दो चचेरी बहनें जाती हैं पैडलिंग करने मतलब टू वॉक करने, छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चलना, उसको पैडलिंग बोला जाता है। इच वन होल्डिंग, अब जो जो दोनों चचेरी बहनें हैं वो बीच में उनकी माँ है, ठीक है। तो उनकी माँ है और ये दोनों चचेरी बहनें हैं, तो उनके हाथ को पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो इच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड सी द बिग गर्ल, सी कौन है? तीसरी वही, ठीक है। तीसरी जो बड़ी लड़की है, सम 12 ईयर्स और सो, उसका एज उस समय यही 12 ईयर्स यानी कि 12 साल के आसपास रहा होगा। ऑल थ्री, तीनों चचेरी बहनें और वो स्टूड खड़ी हैं, स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विथ द कैमरा। वो क्या कि अंकल अपने मतलब बाल को संवारते हुए, बिखराते हुए वो मतलब खड़ी हैं शांति से मुस्कुराने के लिए, फेस की फोटो मतलब क्लिक करवा रही हैं, और अंकल जी क्या किए हुए हैं, कैमरा के साथ फोटो को क्लिक कर रहे हैं। आ स्वीट फेस, प्यारा चेहरा, बता रही हैं कि वो मेरी माँ का चेहरा जो था बहुत ही प्यारा था। माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, ये बात मेरे पैदा होने के पहले ही बात हुई है, तो मेरे पैदा होने से पहले मेरी माँ का चेहरा बहुत ही प्यारा था। एंड द सी, और जो समुद्र के देखो, व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, समुद्र जो कि कम ही बदला हुआ लग रहा है, बदला ज्यादा नहीं है। वास्ट देयर ट्रेवली ट्रांजिएंट फीट, वो क्या किया, वास्ट धो दिया बहुत ज्यादा, यानी कि वो ट्रेवली ट्रांजिएंट फीट यानी कि बहुत ज्यादा जो कमजोर पैरों को क्या किया, समुद्र धो दिया। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेंजा में। सैली टोल्सन सेज दैट सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब कितना हो गया है ये 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, कौन? वही माँ, वो देखेगी और कहेगी देखो, सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली को देखो। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, और कैसे उन्होंने जो है हमको ड्रेस किया था, यानी कि कैसे तैयार किया था हम लोगों को, कहाँ पे जाने के लिए, बीच पे, समुद्र के लिए। द सी हॉलीडे, और कब की बात है, कहाँ पे सब हॉलीडे बिताने के लिए समुद्र पे गई। वाज हर पास्ट, ये उनका अब अतीत बन चुका। माइन इज हर लॉफर, अब सिर्फ मेरे लिए यही है, वो जो हंसी है वो मेरा अतीत हो चुका है। बोथ थ्री विथ द लेवर्ड इज ऑफ लॉस, अब दोनों जो हैं वो क्या है, जो भी मतलब कुछ भी मिला हुआ है मेहनत से, लेबर्ड एज ऑफ लॉस, यानी कि वो क्या है, मतलब उस नुकसान से भी क्या है, खुश हैं। मतलब सब कुछ खो भी चुका है लेकिन उससे वो देख के खुशी आ रही है। तीसरे स्टेंजा में, नाउ सीज बीन, यानी कि सी हैज बीन, ये कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म है, तो सी हैज, ठीक है, सी हैज बीन डेड। अब देखो, अब उनके मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं, एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि उनके मरे हुए उतने ही साल होंगे जितने वो लड़की जीवित रही। एंड ऑफ दी सरकमटेंस,
और ये जो है यानी कि जो सरकमटेंस है, स्थिति है, उसके बारे में कहने के लिए देयर नथिंग टू से एट ऑल, यानी कि कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इट्स साइलेंस साइलेंसेज, इसकी जो साइलेंस है, खामोशी है, वो क्या कर देती है, चुप कर देती है। ये आप लोगों का पोयम था, अ फोटोग्राफ। इस पोयम का जो मेन थीम है देख लेते हैं, क्या है मेन थीम। द पैसेज ऑफ टाइम, चाइल्डहुड मेमोरीज, लव बिटवीन मदर एंड डॉटर, डेथ एंड लॉस, नेचर्स परमानेंस वर्सेस ह्यूमन मॉर्टेलिटी। ये थीम दिया गया है जो सेंट्रल आइडिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ये सब सेंट्रल आइडिया में जरूरी है मेंशन करना। पोएटिक डिवाइस क्या यूज हुआ है ये भी थोड़ा आप सेंट्रल आइडिया में मेंशन कर सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइस को फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, जो कि रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट होता है, जैसे इच, यस यस हुआ है। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण होता है, जब किसी निर्जीव को हम सजीव मानते हैं और उनके बारे में कहते हैं तो पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे इसमें द कार्डबोर्ड शोज मी, इसको बताया गया है, वो दिखाता है गत्ता, ठीक है, तो उसको पर्सोनिफाइड माना गया है। ये कोई जरूरी नहीं है ट्रांसफेरेड एपिथेट, बट ये सीबीएसई लोगों के लिए, सीबीएसई जो बच्चे हैं उनके लिए जरूरी है। एन क्या होता है, कोई भी एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन इंस्टेड ऑफ द पर्सन इट एक्चुअली रिफर टू। जैसे कोई भी एडजेक्टिव जो है डिस्क्राइब बताता है ये नाउन को, और इंस्टेड ऑफ के स्थान पर, एक पर्सन के स्थान पर, जैसे कि वो खुद ही वास्तव में रिफर कर रहा हो। जैसे टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, ये आपका क्या है, ट्रांसफेरेड एपिथेट है। ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार जो होता है, कोई चीज एक पॉजिटिव रहेगा और निगेटिव रहेगा। जैसे लेबर्ड मतलब मजदूरी, मेहनत किए गए, ईज ऑफ लॉस, मतलब वो जो है क्या है, बताया गया है कि जो मतलब मेहनत से प्राप्त सुविधा और नुकसान से भी क्या है, खुश हैं। तो ये यहाँ पे ऑक्सीमोरन का यूज किया गया है। मेटाफर क्या होता है, एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है। इट्स साइलेंस साइलेंसेज मी, यानी कि जो इसका साइलेंस है, खामोशी है, वो मुझे चुप करवा देती है। इमेजरी की बात करते हैं, इमेज में वर्ड दैट क्रिएट ए विविड मेंटल पिक्चर, यानी कि यहाँ पे इमेज क्या दिया गया है कि वो जो लड़कियां हैं वो स्टैंडिंग ऑन द बीच विथ द सी वॉशिंग देयर फीट, ठीक है, वो अपने पैर को क्या कर रही हैं, वॉश कर रही हैं। कॉन्ट्रास्ट क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रास्ट ये है कि नेचर जो कभी देखिए वहाँ पे चेंज ही नहीं हुआ है, बल्कि जो ह्यूमन लाइफ है वो हमेशा चेंज होता रहता है। सिंबलिज्म, इसमें सिंबल क्या है, इसमें फोटोग्राफ को क्या माना गया है, मेमोरी माना गया है, मेमोरीज। सी को इटर्निटी माना गया है और साइलेंस को दुख माना गया है। मैसेज देखिए इसमें क्या देता है ये पोयम। द पोयम टीचर्स दैट, ये सिखाता है कि लाइफ इज टेम्पररी, जीवन बहुत ही टेम्पररी, अस्थाई है। बट मेमोरीज रिमेन फॉर एवर, हमेशा ये जो याद है वो हमेशा फॉर एवर ही रहेंगे। Photograph preserve precious moment from the past, allowing us to remember our loved ones even after they are gone. At the same time, it reminds us that while nature continues unchanged, human life is short and constantly changing. यानी कि जो नेचर होता है वो लगातार हमेशा अनचेंज रहता है, लेकिन जीवन तो छोटा ही है ह्यूमन लाइफ, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। सो गाइज, ये आप लोगों के पोयम था जो मैंने समझाने की कोशिश किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।